सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। लखनऊ विश्वविद्यालय परिषद विहिप के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में बजरंग दल के 2 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यक्रम में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अपने व्यक्तित्व में बताया युवाओं में बढ़ रहे नशे को लेकर चिंता जताई और कहा समाज के विभिन्न वर्गों में युवा वर्ग नशे की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। समाज में कई प्रकार के नशे को अपना रहा है। इसमें विशेष रूप से समाज को जागृत होकर युवाओं को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करना होगा। उन्होंने अपने संवाद में कहा कि आज परिवारों का विघटन होता जा रहा है। नई पीढ़ी के परिवारों में पारिवारिक कलह बढ़ती जा रही है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसको लेकर समाज में आ रही कमियों को लेकर परिवार के बीच समन्वय की आवश्यकता है। उन्होंने अपने व्यक्तित्व में बताया कि 2023 में देश की 13 लाख महिलाएं लापता हुई। इनमें से एक बड़ा वर्ग लव जिहाद का शिकार हुआ है। केरल की हजारों लड़कियां लव जिहाद का शिकार हुई। इस असंतुलन के पीछे कई अराजक तत्व योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं, जिनमें विशेष रूप से धार्मिक मंतांतरण, लव जिहाद, बांग्लादेश और म्यांमार से हो रही मुस्लिम घुसपैठ और हिंदू समाज में घटती जन्म दर शामिल है। विहिप के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री श्री परांडे ने कहा कि एक सुनियोजित रणनीति के तहत मुस्लिमों के एक वर्ग द्वारा हिंदू युवतियों को फंसाकर उनका मनांतरण कराया जा रहा है, जो केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सांस्कृतिक हमला है। सीमावर्ती राज्यों जैसे असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में रोहिंग्या मुस्लिम घुसपैठियों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और आर्थिक दृष्टिकोण से जागरूक हिंदू समाज में परिवार सीमित रखने की प्रवृत्ति है, परंतु बाकी वर्गों में इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट ने भारत में जनसंख्या वितरण की गहराई से समीक्षा प्रस्तुत की है। भारत के स्थायित्व, संस्कृति और एकता की रक्षा की आवश्यकता है। पत्रकार वार्ता कार्यक्रम में प्रमुख रूप से क्षेत्र संगठन मंत्री गजेंद्र, बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक किशन प्रजापति व प्रांत संगठन मंत्री विजय प्रताप, प्रांत मंत्री देवेंद्र, संगठन मंत्री समरेंद्र, जिला संयोजक बजरंग दल यादवेंद्र, शुभम सिंह, प्रांत प्रचार प्रमुख नृपेंद्र, विक्रम सिंह, सचिन, संदीप व बजरंग दल लखनऊ विभाग व जिले के प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद का युवक विभाग बजरंग दल, उसकी यह अखिल भारतीय बैठक यहाँ लखनऊ में अभी चल रही है। वर्ष में 2 बार ऐसी बैठक होती है और हिंदू समाज के सामने जो अनेक चुनौतियां हैं, हिंदू समाज के सामने जो संकट है, हिंदू समाज की जो आवश्यकताएं हैं, इसके बारे में युवा करके क्या सोचा जा सकता है, तो बजरंग दल इसका विचार इन बैठकों में करता है। और इसलिए पूर्ण देश भर के सभी राज्यों के कार्यकर्ता यहाँ अभी आए हुए हैं। तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक और असम से लेकर राजस्थान, गुजरात तक के सभी राज्यों के अपनी जो प्रांत स्तर की टोलियां हैं बजरंग दल की, वो यहाँ आई है। तो ये अगले वर्ष भर में क्या क्या काम करेंगे, तो बजरंग दल ने अभी अनेक विषय अपने हाथ में लिए युवाओं के दृष्टि से। एक तो अपने देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती नशे की है। युवाओं में नशाखोरी बढ़ रही है और अपनी पीढ़ियां उसमें ध्वस्त हो रही है। तो बजरंग दल ने यह विषय हाथ में लिया और पिछले अक्टूबर-नवंबर में देश के हर राज्य में कुल मिलाकर 5000 से ज्यादा यह जागरण के कार्यक्रम नशे के खतरे के बारे में यह बजरंग दल ने कराई है। तो उसमें विद्यालयों में, कॉलेजेस में, ऐसे अनेक कार्यक्रमों में हजारों से ज्यादा युवक युवती इसमें कार्यक्रमों में आए हैं। इसके साथ में योग और स्वास्थ्य के विषय को जोड़ने के लिए बजरंग दल के माध्यम से कुछ हजार जगह पर रन फॉर हेल्थ ऐसा भी कार्यक्रम लिया गया, जिसमें सैकड़ों युवक ये एक कार्यक्रम में दौड़े हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, लॉ एंड ऑर्डर के लोग, नारकोटिक्स के अधिकारी, ऐसे समाज में के प्रतिष्ठित लोग जुड़कर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। तो इसलिए यह एक बहुत बड़ा और नया विषय जो राष्ट्र के लिए आवश्यक है, देश की रक्षा के लिए आवश्यक है, यह बजरंग दल ने नए सिरे से अपने हाथ में लिया है। देश भर में युवाओं के लिए रोजगार यह सबके चिंता का विषय है और इसलिए एक आर्थिक संगठन न होते हुए भी बजरंग दल ने भी यह विषय हाथ में लिया है और अपने अलग अलग आयामों के साथ में, जैसे पिछले वर्ष
लगभग 14,000 लोगों को रोजगार और स्वरोजगार यह अपने माध्यम से दिया गया है। पिछले वर्ष 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार स्वरोजगार दिया गया। अभी इस बैठक में भी बजरंग दल इसका प्रयास करेगा कि दो तीन जिले मिलकर, जिसको हम विभाग कहते हैं, तो ऐसे लगभग देश में 350 से अधिक स्थानों पर एक सुव्यवस्थित रीति से हिंदू युवाओं को रोजगार की उपलब्धता हम कैसे करा देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा विषय युवा कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए हम हाथ में लेंगे। मैंने जैसे कहा कि कुछ संकटों के विषय है, तो आज मतांतरण करने वाली शक्तियां यानी ईसाई मिशनरियां, या जैसे केरला स्टोरी और इस तरह के जो फिल्म आई जिसमें जो लव जिहाद का बहुत बड़ा संकट है, उसके बारे में जैसे सबको समझ में आया ऐसी भाषा में विषय सामने आए थे, तो ये दो समस्याओं को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी। और अभी बजरंग दल ने निश्चय किया है कि जैसे गोरक्षा के काम में बजरंग दल का कार्य यह भारत में सर्वाधिक है और हिंदू कन्या रक्षा के बारे में भी यह कार्य बड़ा है, तो मतांतरण रोकने के कार्य में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लगना चाहिए। और इसलिए देश भर के जो लाखों युवक हमारे साथ में जुड़े हैं, तो उनके साथ में यह विषय चर्चा करते हुए क्या रचना हम बना सकेंगे। आज पूर्ण देश भर में दुर्भाग्य से जिहादी हिंसा का भी विषय बढ़ रहा है और केवल बहुलता के आधार के ऊपर, हिंसा के आधार के ऊपर हिंदू समाज को डरा सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। तो यह जो उनकी गलत फहमी है, यह गलत फहमी भी हिंदू समाज निश्चित रूप से दूर कर सकता है और निश्चित रूप से जो जिहादी हिंसा, इसकी कब्र भी यह भारत ही खोदेगा, भारत के अंदर। और इसलिए एक समाज में इन प्रश्नों के बारे में एक जागरूकता, कानून बिना हाथ में लिए हुए ऐसे सारे चुनौतियों के बारे में हिंदू समाज ने निश्चित रूप से सोचना चाहिए। इसलिए इसके बारे में भी जागरण का विषय लेंगे। एक जो विषय अभी आया है कि हिंदू समाज को ही कुछ लोग समझाने का प्रयास कर रहे कि आप हिंदू नहीं हैं, और जनगणना में कुछ लोग ये अपप्रचार कर रहे हैं कि हिंदुओं ने हिंदू ऐसा नहीं लिखना चाहिए, और इसलिए ये बहुत महत्व का विषय है। तो जनगणना के समय हिंदू समाज के हर जाति, बिरादरी, भाषा, पंथ, संप्रदाय ने हम हिंदू है यह लिखना चाहिए। यह भी जागरण का विषय लेकर बजरंग दल कार्य करेगा। तो ऐसे अनेक जो समसामयिक विषय है, इसको लेकर क्या करेंगे। और अभी इस वर्ष पूर्ण देश भर में हम लोग हितचिंतक अभियान, जिसको सामान्य लोग सदस्यता अभियान करके कहते हैं, तो अभी पिछले सदस्यता अभियान यानी हितचिंतक अभियान में हमारे हितचिंतक 72 लाख से ज्यादा बने थे। तो इस वक्त अपना यह लक्ष्य है कि पूर्ण देश भर में 1 करोड़ से अधिक यह हितचिंतक अपने साथ में कैसे जुड़ सकेंगे और हिंदू युवा का जीवन सद्गुणों से परिपूर्ण हो, शक्ति संपन्न हो, चारित्र्य संपन्न हो। तो इसलिए बजरंग दल आवासीय व्यक्तिमत्व विकास के शिविर लगाता है 7-7 दिन के। तभी गर्मियों के दिनों में ऐसे शिविर, शौर्य प्रशिक्षण वर्ग हम उनको कहते हैं, यह पूर्ण देश के हर राज्य में लगेंगे कि जिसमें इन आवासीय शिविरों में हजारों युवक वहां आएंगे। तो बोलना कैसे, अपने शास्त्र, अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपना धर्म विचार, स्वयं का स्वास्थ्य कैसे ठीक रखना, इसलिए व्यायाम के प्रकार, योगासन, ऐसे अनेक प्रकार के विषय और एक शक्ति की साधना यहाँ मिलकर सारे हिंदू युवक करेंगे। तो ऐसे अनेक विषयों को लेकर यहाँ पर अभी चर्चा होगी। देश भर के लोग आए, कल शाम तक ये बैठक चलेगी। प्रकार के विषय है। एक तो एक संभ्रम फैलाकर यह लव जिहाद के विषय होते हैं। जैसे हमारे संसद में 2023 के जुलाई माह में प्रश्न पूछा गया था कि भारत में कितनी महिलाएं मिसिंग हो गई, तो संसद में गृह विभाग ने उत्तर दिया है कि 2023 जुलाई के पहले 13 लाख से अधिक महिलाएं मिसिंग हो गई भारत में।
ये गृह विभाग का संसद में उत्तर है, 2.5 वर्ष में, उसमें लगभग 3 लाख लड़कियां ये 18 वर्ष से कम आयु की है और 10 लाख महिलाएं यह 18 वर्ष से ऊपर के आयु की है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सभी बहनें यह लव जिहाद की शिकार है, किंतु लाखों की संख्या यह लव जिहाद की शिकार है। तो यह प्रश्न इतना बड़ा है, तो समाज में इसके बारे में जागरण कैसे करना, समाज को यह विषय कैसे समझाना है, इसलिए मैंने केरला स्टोरी का उल्लेख किया, क्योंकि मुझे लगता है कि एक यह बहुत बड़ा प्रयत्न है जागरण का कि यह संकट का स्वरूप क्या है, क्योंकि छल कपट से लड़कियों को यहाँ पर यह बरगलाया जाता है और इसलिए समाज को इसकी जानकारी देना यह इस समस्या का उत्तर देने का पहला तरीका है। दूसरा, कठोर कानून लाने चाहिए। जैसे अभी कई राज्यों में धर्म स्वातंत्र्य कानून आए, तो ये धर्म स्वातंत्र्य कानूनों में लव जिहाद जैसे विषयों के माध्यम से जो मतांतरण होता है, जो मुसलमान समाज का एक वर्ग इसके लिए इस ढंग से प्रयत्न करता है, तो इसके बारे में भी कठोर कानून आएंगे तो इसको रोका जाएगा, क्योंकि नाबालिग लड़कियों का भी अपहरण हो रहा है। तो यह दूसरा प्रकार है कि कठोर कानून और उसका पालन। और तीसरी बात की मुसलमान समाज में का जो वर्ग इस तरीके के गतिविधि के साथ इसमें जुड़ा हुआ है, इसका कठोरता से दमन होने की जरूरत है। और इसलिए हिंदू समाज और प्रशासन इन्होंने मिलकर कानून का पालन करवाने के लिए, समाज की रक्षा के लिए ये कठोरता से दमन भी करने की जरूरत है। ये तीनों दृष्टि से लव जिहाद से या कैसे रक्षा करना ये प्रयत्न होता है। अभी हाल ही में पंडित घूसखोर है, नेटफ्लिक्स पे स्टोरी रिलीज की गई है, हजरतगंज में मुकदमा दर्ज किया गया है। जैसे आपने केरला स्टोरी की बात करी, तो इसी तरह के नेटफ्लिक्स पे पंडित घूसखोर है, इस तरह का एक जाति का टारगेट किया गया। देखिए, तो इससे क्या कहेंगे आप? हिंदू समाज में जो आस्थाएं श्रद्धाएं हैं, तो अलग अलग जाति बिरादरी का नाम लेकर अलग अलग राज्यों में सतत यह प्रयत्न चलता है कि हिंदू समाज का एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ कैसे लड़ेगा। और इसलिए जो अनेक साम्यवादी शक्तियां या इस तरह के लोग जो लगे हुए हैं, वो इस तरह का एक नैरेटिव खड़ा करने का प्रयत्न करते हैं। तो मुझे लगता है कि जनरलाइज ऐसे स्टेटमेंट यदि कोई करता है तो कानूनन एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट किसी के भी बारे में सच नहीं हो सकता है। एखादा व्यक्ति, एखादा समुदाय, एखादा पूर्ण समुदाय नहीं, एखादा व्यक्ति, एखादा प्रोफेशन पूर्ण नहीं, एखादा व्यक्ति बुरा हो सकता है, ये तो किसी के भी बारे में। मगर जनरलाइज स्टेटमेंट करना ये तो नैरेटिव का प्रयत्न है, इसको रोका जाना चाहिए। किसी भी जाति के बारे में ऐसा कहा जाता है तो वो गलत है। लव जिहाद को लेकर धरातल पर किस तरीके से बजरंग दल की टीमें काम करेंगी, या कोई प्रचार प्रसार? मैंने 3 बातों में उत्तर दिया ना आपको। एक तो जागरण का विषय कि समाज में जागरण करना, तो जैसे कि करोड़ों लोगों को केरला स्टोरी का एक माध्यम हाथ में आ गया तो उसका उपयोग हुआ, मगर बैठकें लेकर भी अपने कार्यकर्ता बता रहे कि इसके हथकंडे कैसे अपनाए जाते हैं, गंध लगाएंगे, नाम झूठ बोलेंगे, कलेवा बांधेंगे, ऐसे अनेक तरह के छल कपट होते हैं, झूठे प्रॉमिसेस दिए जाते हैं, अनेक प्रकार से होता है कि इसका जागरण। दूसरी बात, योग्य कानून सभी राज्यों में आए, तो धर्म स्वातंत्र्य विधेयक यह जो लाया गया, मतांतरण रोकने का एक पक्ष उसमें है। तो मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग लव जिहाद का उपयोग मतांतरण के लिए करता है, तो कठोर कानून ज्यादा से ज्यादा राज्यों में आए और उसका पालन करवाना, यह दूसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार की आइडेंटिफाई करना कि मुस्लिम समुदाय का कौन सा वर्ग हेतुपूर्वक यह प्रयत्न कर रहा है, और प्रशासन को साथ में लेकर कठोरता से उनका दमन करना चाहिए। इतना दमन होना चाहिए कि हिम्मत नहीं होनी चाहिए हिंदू लड़की की तरफ इस दृष्टि से देखने की। ये तीनों प्रकार के प्रयत्न करेंगे तो यह प्रश्न सुलझेगा। मतांतरण रोकने में कानून के साथ में बजरंग दल की क्या भूमिका रहेगी, खासकर उत्तर प्रदेश या लखनऊ में? देखिए, मुझे ये कहने में आनंद है कि हजारों ईसाई मुसलमान यह इच्छुक है कि वो हिंदू धर्म में लौटे, क्योंकि अनेक लोग यह छल से, कपट से, अज्ञान के कारण से, या कुछ लोग भय के कारण से अपना धर्म छोड़कर कभी तो भी गए थे। कुछ लोग सैकड़ों वर्ष पूर्व गए, कुछ दशकों पूर्व गए।
तो आज जब उनको ऐसा लगता है कि ये तो गलत हो गया, हमको वापस आना है, तो ऐसे लोग यदि आना चाहते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद सिद्ध है और इसके लिए हम ऐसे लोगों का स्वागत भी कर रहे हैं। ये रोकना लाना, समाज में जागरूकता लाना और साथ में जो मैंने धर्म स्वातंत्र विधेयक कहा, कई लोगों को ये शब्द नहीं समझ में आता है। ऐसा है कि भारत का संविधान जब बन रहा था तो ऐसा कहा गया कि हमारा मजहब ये हमको कर्तव्य बताता है कि आपने बाकी लोगों को ईसाई या मुसलमान बनाना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, ये इससे हमारा वो स्वातंत्र भी है और इससे हमको वो अधिकार भारत में चाहिए कि लोगों का मतांतरण करना हमारे धर्म के पालन का, हमारे मजहब के पालन का हिस्सा है। तो यदि कुछ लोगों को दूसरे को मतांतरित करने का अधिकार चाहिए क्योंकि उनके धर्म का वो अधिकार है, तो हिंदू समाज जो कि मतांतरण में विश्वास नहीं करता है, तो हमको अपने धर्म के पालन का अधिकार है ना, इसलिए अपने धर्म के पालन का स्वातंत्र हमको भी अपने ही देश में मिलना चाहिए। इसलिए इस कानून का नाम धर्म स्वातंत्र कानून, वो एंटी कन्वर्जन कानून नहीं है, वो अपने धर्म की रक्षा का, पालन का, अपने ही देश में अधिकार हमको मिले, इस तरह के 10-12 राज्यों में कानून आए। हमारे संविधान भी इसकी बात करता है।